नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स में टॉपिक ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट की यदि परिभाषा लिखें तो किसी सेमीकंडक्टर में लगाई गई वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण जो करंट प्रवाह होता है वह ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। यानी जब भी कोई सेमीकंडक्टर लेंगे और उसमें यदि हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं या उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके फोर्स के कारण जो धारा प्रवाह होती है वो ड्रिफ्ट करंट कहलाती है। तो ये कोई सेमीकंडक्टर लिया हमने, सेमीकंडक्टर, इसमें ये वोल्टेज अप्लाई करी V, इसके कारण यदि करंट I प्रवाह हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये कहलाएगा हमारा ड्रिफ्ट करंट। कि इसके कारण इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उन पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण उनका प्रवाह होने के कारण जो करंट प्रवाह हो रहा है वो कहलाता है ड्रिफ्ट करंट। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ये ड्राइव कैसे होगा, इसके फॉर्मूला। तो उसके लिए हमें एक सेमीकंडक्टर की छड़ लेनी पड़ेगी जिसका है तो माना सेमीकंडक्टर की छड़ जिसकी लंबाई या लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, चार्ज डेंसिटी कैपिटल N से किया, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर Q। तो ये चीज़ हमने मानी, तो इसके कारण जो ये हमने बनाया है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। तो इस I का क्या फॉर्मूला होगा हमें वो निकालना है। ये इसकी हमने लेंथ मानी L, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रहेगा। तो ये चार्ज का क्या फॉर्मूला, करंट का क्या फॉर्मूला होगा हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले निकालते हैं टोटल चार्ज, क्योंकि करंट होता है टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम, करंट आ जाएगा तो टोटल चार्ज निकालेंगे। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी को यदि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आ गए। ये चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम से अप्लाई कर दिया तो इसमें सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर होंगे वो आ गया। और एक का चार्ज हमने क्या माना है, क्यू माना है, तो क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर।
तो ये क्या हो गया, n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ और इंटू चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो गया, q हो गया। तो ये क्या आ गया, n a l इंटू q। तो ये टोटल चार्ज आ गया हमारे पास। अब इसका यदि करंट लिखें, यानी फाइनली हमें करंट का ही डेरिवेशन निकालना था, तो करंट क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। तो टोटल चार्ज n a l q डिवाइड बाई टाइम। तो इसको कुछ रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, n a q इंटू l डिवाइड बाई टाइम कर लेता हूँ, यानी लेंथ डिवाइड बाई टाइम और डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी n a l इंटू वी डी, जहाँ वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि जो हमने ये वोल्टेज अप्लाई की है इसमें, इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण जो चार्ज कैरियर पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से जिस स्पीड से चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, जहाँ म्यू है मोबिलिटी, जहाँ ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और म्यू है मोबिलिटी, कि किस चार्ज कैरियर पे कितना फोर्स लग रहा है, उसके वजह से कितना स्पीड से वो मूव कर रहा है, वो ये है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फाइनली हमारे पास आई की इक्वेशन क्या आएगी, तो आई इज इक्वल टू n a q और वी डी का क्या हो गया, म्यू ई। तो हमें निकालनी है अब करंट डेंसिटी। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जिसे हम J से डिनोट करेंगे, J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन होता है एरिया, तो हो जाएगा N इंटू Q, एरिया चला गया, और म्यू ई। तो ये हमारे पास J का फॉर्मूला आ गया, J इज इक्वल टू N Q म्यू ई। तो यदि इसको लिखें, इलेक्ट्रॉन और होल की अलग अलग बताएं तो हो जाएगा, रेड पेन से मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जिसे Jn से डिनोट करेंगे, वो क्या हो जाएगी, तो n जो चार्ज लेंथ थी उसमें हमें केवल इलेक्ट्रॉन के लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉन को ये किससे लिख देते हैं, स्मॉल n से लिख देते हैं। तो n q इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू म्यू, और म्यू की जगह हो जाएगा म्यू n, यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसी प्रकार यदि होल के लिखें तो होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी उसे Jp से डिनोट करेंगे, क्योंकि होल को हमने P से डिनोट किया है। तो यहाँ स्मॉल n की जगह स्मॉल p आ जाएगा, P Q दोनों पे सेम रहेगा, म्यू n की जगह म्यू p हो जाएगी, और E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन की और होल की ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो दोनों का हमने डेरिवेशन निकाल लिया है। और यदि किसी सेमीकंडक्टर में टोटल निकालनी हो, तो ये कंबाइंड यदि निकालनी हो तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, दोनों के प्लस हो जाएगा। तो कंबाइंड जब करनी हो तो इन दोनों का सम कर देंगे, ये अलग अलग हमने लिखी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डिफ्यूजन करंट।
तो ये तो हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट करंट, वोल्टेज के प्रभाव के कारण जो करंट प्रवाह हो रहा है वो ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन करंट। तो किसी सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन या चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण करंट प्रवाह होता है। वह डिफ्यूजन करंट कहलाता है। तो ये सेम वैसे ही है जैसे हम किसी रूम में यदि रूम के कोने में किसी में परफ्यूम छिड़कें तो वो दूसरे अपोजिट उसके कोने में कुछ देर बाद उसकी खुशबू हमें महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उधर उसकी कंसंट्रेशन परफ्यूम की ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ है नहीं, तो वो धीरे धीरे एयर में से चल के वो दूसरे कोने में पहुंच जाती है। तो उसी प्रकार यदि सेमीकंडक्टर में एक जगह पे चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी जगह चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर मूव करेंगे। ये सेम वैसे ही यदि पानी को कुछ ऊंचाई पे रखें और दूसरा जो बर्तन है वो थोड़ी उससे कम ऊंचाई पे रखें, तो ऊपर वाली ऊंचाई वाले से पानी नीचे वाले की तरफ ऑटोमेटिक जाएगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ प्रवाह होगा। तो सेम उसी प्रकार सेमीकंडक्टर में भी यदि हाई कंसंट्रेशन है एक तरफ जगह और दूसरी जगह लो कंसंट्रेशन है, तो उसके कारण चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे उस फ्लो के कारण एक करंट प्रवाह होगा जो कहलाता है हमारा डिफ्यूजन करंट। तो अब इसके यदि फॉर्मूले की बात करें तो ये हमने कोई सेमीकंडक्टर ले लिया, इधर हाई कंसंट्रेशन है चार्ज कैरियर की और इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से चार्ज कैरियर मूव होके इधर जाएगा। इस फ्लो के कारण एक क्या होगी, धारा या करंट प्रवाह होगा, इसे कहते हैं हम डिफ्यूजन करंट। और ये जो लेंथ होती है ये कहलाती है डिफ्यूजन लेंथ। तो ये जो इस करंट का मैग्नीट्यूड दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा। किसके ऊपर? एक तो कि चार्ज कैरियर कौन सा है, उसके ऊपर क्या चार्ज है, और दूसरा कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, कि कितनी दूरी में कितने चार्ज कैरियर की कमी है। यानी हाँ, यहाँ दिस कंसंट्रेशन माइनस दिस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यदि यहाँ 100 है और यहाँ यदि ये एक एग्जांपल में वहाँ 100 लूँ तो 100 और दूसरी जगह 5, 100 माइनस 5 डिवाइड बाय एल, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये आएगी 95 डिवाइड बाय एल। तो इसके कारण एक धारा प्रवाहित होगी जो कि बहुत ज़्यादा रहेगी। और यदि एक रहे, यहाँ रहे 100 और यहाँ रहे 50, तो यहाँ 100 माइनस 50 डिवाइड बाई एल, तो 50 बाई एल। तो इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो पहले वाले की तुलना में कम रहेगी। तो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा डिफ्यूजन करंट दो फैक्टर पर निर्भर करेगा। पहला तो क्या है, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कितना है, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो, एक होल प्रवाह हो, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर। और दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कितनी दूरी पर कितनी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इन दो पे प्रवाह करेगा। तो इसका डेरिवेशन निकालने के लिए हम पहले कुछ चीज़ें मान लेते हैं। तो यदि Q से मैं चार्ज को डिनोट कर रहा हूँ,
चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर dN/dx से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा हूँ, dP/dx से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल को डिनोट कर रहा हूँ। तो हमारा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी Jn से डिनोट करता हूँ। Jn विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो Q के और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dN/dx, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यदि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूँ तो ये dN ये कांस्टेंट आ जाता है इंटू Q इंटू dN/dx, और ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कारण जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी वो आ चुकी है। इसी प्रकार सिमिलरली होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होगी Jp, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP/dx होगी। तो यदि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो यहाँ dP आ जाएगा इंटू Q इंटू dP/dx, और यहाँ एक आएगा माइनस का साइन, क्यों, होल और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये हमारे पास आ गया होल की डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, जहाँ ये dP क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ होल। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की डिफ्यूजन के जो करंट डेंसिटी है वो आ चुकी है। तो यदि किसी सेमीकंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी की बात करें तो वो क्या रहेगी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस में डिफ्यूजन करंट और डेंसिटी। तो इनके फॉर्मूले में लिखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी Jn हमारे पास आई थी N इंटू Q इंटू μN और इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस में डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आ गई हमारे पास dN इंटू Q इंटू dN/dx। तो ये किसी भी सेमीकंडक्टर में कुल इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट डेंसिटी होगी वो आ गई ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस में डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। इसी प्रकार यदि टोटल होल करंट डेंसिटी निकालूं तो ये हो जाएगी ड्रिफ्ट के कारण प्लस में डिफ्यूजन के कारण। तो ये फॉर्मूला यदि लिखूं, दोनों को Jp से डिनोट किया था तो Jp यहाँ स्मॉल p इंटू Q इंटू μ1 की जगह μp हो गया था इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ माइनस का साइन आया था dP इंटू Q इंटू dP/dx। तो ये आ गई होल के कारण करंट डेंसिटी जो होती है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में जो ड्रिफ्ट करंट है वो क्या होता है तथा जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके जो कंडक्टिविटी का जो डेरिवेशन है वो करेंगे। धन्यवाद।